सावन मास का आखिरी प्रदोष व्रत आ रहा है। यह शुक्रवार के दिन है, इसलिए यह शुक्र प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत हर मास में 2 बार आता है। हर पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। सावन मास का आखिरी प्रदोष व्रत 20 अगस्त यानी कि शुक्रवार को है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। इसके साथ ही शिव कृपा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने तथा इसके लाभ को प्राप्त करने से चूकना नहीं चाहिए। वैसे भी सावन के प्रदोष व्रत का महत्व अपने आप में विशेष है। 19 अगस्त को देर रात 12:24 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा, जो 20 अगस्त को रात 10:20 तक रहेगी। सावन के शुक्र प्रदोष व्रत के दिन आपको भगवान शिव की प्रदोष पूजा के लिए 2 घंटे 17 मिनट का समय प्राप्त होगा। इस दिन आप शाम को 6:40 से रात 8:57 तक भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। हालांकि सावन माह में शिव पूजा के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, क्योंकि इस माह में हर दिन पावन होता है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा से आरोग्य, अभय, सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। विशेषकर शनि प्रदोष व्रत करने से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन 3 मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करवानी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचे और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक हो गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने और अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिवजी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है।